हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सभी को ऑडिबल हूँ, एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। सो आज का ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल इंडिया ने बहुत एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया। हम फर्स्ट कंट्री बने साउथ पोल पे, मून के साउथ पोल पे जिसने लैंड किया। तो आज उसी के ऊपर आज आर्टिकल है और बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और हमारे लिए बहुत प्राउड वाली फीलिंग थी कल, और उसी को आज हम आर्टिकल के फॉर्म में भी रीड करेंगे। सो एक्साइटेड सभी लोग? हाउ इज़ द जोश एवरीवन? आई होप इट इज़ एक्सट्रीमली हाई। चलिए ग्रेट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा जुबिलेंट। जुबिलेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हो, तो उस फीलिंग को क्या बोलते हैं? उस फीलिंग को हम बोलते हैं जुबिलेंट की फीलिंग। पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में ANT लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स क्या हो गए? आप इलेटेड हो, यूफोरिक हो, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा खुश हो। एंटोनिम्स डिस्पोंडेंट हो, डोलफुल हो, मीन्स दुखी हो, सैड हो। शी फेल्ट जुबिलेंट, उसे बहुत खुशी हुई जब उसने अपने बच्चे को अपने आर्म्स में उठाया पहली बार। अच्छा, डोलफुल से एक वर्ड है जो बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है, इस वर्ड को लिख लेना स्टार मार्क करके, इंडोलेंट। इंडोलेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इंडोलेंट वर्ड का मीनिंग होता है ऐसा इंसान जो लेज़ी होता है, जो स्लगिश होता है, उसको हम इंडोलेंट बोलते हैं। ये वर्ड बहुत बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है। इसके एंटोनिम्स होते हैं निम्बल, एजाइल, फ्लेक्सिबल। तो ऐसा इंसान जो जिसके अंदर बहुत फुर्ती होती है उसको क्या बोलते हैं? निम्बल, एजाइल और फ्लेक्सिबल। चलो अगला वर्ड है कैप्रीस। कैप्रीस का मीनिंग क्या होता है? सनक। आपका अचानक से किसी चीज़ की सनक चढ़ गई आपको कि करना तो अब यही है, आप किसी की बात सुनने को भी तैयार नहीं हो, उस तरह के सडन चेंज इन बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं? कैप्रिस। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। सिनोनिम्स विम्सी, वैगरी मीन्स सनक एक तरीके की, अचानक से चेंज इन एटीट्यूड। विम्सी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? विम्सिकल। विम्सिकल किस इंसान को बोलते हैं? विम्सिकल ऐसे इंसान को बोलते हैं जो सनकी होता है, जो स्ट्रेंज होता है, अजीब सा होता है। एंटोनिम्स क्या हो गए? कॉन्स्टेंसी, चीज़ें सेम चल रही हैं, स्टेडफास्टनेस, चीज़ें एक जैसी चल रही हैं। तो वेदर जो है चेंज हो सकता है कभी भी, अचानक से धूप आ जाएगी, अचानक से तूफान आ जाएगा, तो वेदर में क्या हो गई? सनक सी आ गई, कभी भी कुछ भी हो जाता है वेदर। तो कैप्रिस। अगला वर्ड गैल्वनाइज करना। गैल्वनाइज करने का मतलब क्या है? किसी को मोटिवेट करना, किसी को इंस्पायर करना, स्टिमुलेट करना, उसके अंदर एक फीलिंग जगा देना कि तुम्हें तो ये काम करना चाहिए। तो मेकिंग समबडी टेक एक्शन, आपने उसको प्रेरित कर दिया। क्या कर दिया? स्टिमुलेट कर दिया, राउज कर दिया, गैल्वेनाइज कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। एंटोनिम्स, आपने उसको रोक दिया, डिस्करेज कर दिया, डीमोटिवेट कर दिया। तो जो शॉकिंग न्यूज़ आई डिज़ास्टर की, जो तबाही मची, उसकी जो न्यूज़ थी, उसने कम्युनिटी को एनकरेज किया कि सब लोग साथ में मिलके आए और सब लोगों ने मदद करी। इम्प्लीकेशन, लास्ट में ION लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। इम्प्लीकेशन मीन्स किसी चीज़ का कॉन्सिक्वेंस, किसी चीज़ का रेवर्बरेशन मीन्स किसी चीज़ का रिजल्ट, उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेशन बोलते हैं। जनरली इसको ना नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, पॉजिटिव सेंस में यूज़ बहुत कम करते हैं, इम्प्लीकेशन को नेगेटिव में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंटोनिम्स क्या होगा? किसी चीज़ का कारण। रीज़न क्या हो गया? एंटोनिम हो गया, क्योंकि इसका मीनिंग रिजल्ट था। तो जो रिजल्ट हुआ लेट आने पे काम पे क्या है कि तुम जो है एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग मिस कर दोगे। तो अगर तुम लेट आए तो तुम्हारी वो मीटिंग मिस हो जाएगी। अगला प्रीसीडिंग मीन्स इसमें एक प्रीफिक्स है, क्या है? प्री। प्री इज़ व्हाट? बिफोर। तो प्रीसीडिंग मीन्स कोई चीज़ जो किसी चीज़ से पहले हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रीसीडिंग, एग्जिस्टिंग और हैपनिंग बिफोर। प्रायर, फॉर्मर मीन्स कोई चीज़ पहले हो रही है। एंटोनिम्स क्या हो गए? फॉलोइंग, सक्सीडिंग, कोई चीज़ बाद में हो रही है। तो जो ड्रेस रिहर्सल में जो परफॉर्मेंस थी वो कमज़ोर थी पुरानी वाली प्रैक्टिसेस से। पार्ट ऑफ स्पीच
एडजेक्टिव। अच्छा, प्रैक्टिसेस समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ पे CE लिखा हुआ है। प्रैक्टिस जो होता है ये नाउन होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? अभ्यास। प्रैक्टिस जो होता है ये वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है अभ्यास करना। दोनों शब्द अलग अलग होते हैं। अगला वर्ड है डिस्टल। डिस्टल मीन्स जो बहुत दूर हो किसी चीज़ से, उसको क्या बोलते हैं? डिस्टल। रिमोट, डिस्टेंट मीन्स कोई चीज़ जो बहुत दूरी पर हो। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? एडजेक्टिव। एंटोनिम्स मिसियल, प्रॉक्सिमल मीन्स आसपास हो, नज़दीक हो। तो जो डिस्टल एंड था, जो दूर वाला एंड था हाइकिंग ट्रेल का, वो पूरा का पूरा हम हाइक करने वाले थे उसका, इसकी वजह से बहुत सुंदर व्यू पॉइंट आया जो वैली से ऊपर, वैली को ऊपर की तरफ से देख रहा था। तो हम पहाड़ चढ़ के बहुत ऊपर तक गए, वहाँ से इतना सुंदर नज़ारा था कि बहुत अच्छा फील हुआ। क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है फोरटेल करना। फोर, FORE, प्री। इन दोनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है? इन दोनों शब्दों का मीनिंग होता है बिफोर। तो आपने किसी चीज़ को फोरटेल कर दिया, मतलब वो चीज़ अभी हुई नहीं है, आपने पहले से ही बता दिया कि ये होने वाला है, तो उसको क्या बोलते हैं? फोरटेल करना। कि फ्यूचर में क्या होने वाला है आपने बता दिया, आपने प्रोग्नोस्टिकेट कर दिया। इन दोनों वर्ड्स पे स्टार मार्क करो, दोनों वर्ड्स बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ऑगर कर दिया मीन्स आगे के बारे में प्रिडिक्ट कर दिया। एंटोनिम्स, कंसील कर दिया, तुम छुपा ना सको तो कंसील ना कर सको। कंसील मीन्स छुपाना, विद होल्ड मीन्स अपने पास रखना, लोगों को बताना नहीं। डार्क क्लाउड्स, गहरे बादल जो होराइजन पे गैदर हो रहे हैं, क्षितिज पे आ रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं? कि इम्पेंडिंग मीन्स मंडराता हुआ स्टॉर्म, मतलब एक तूफान आने वाला है। पार्ट ऑफ स्पीच एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। चलो अगला वर्ड है रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री पे डबल स्टार मार्क कीजिए। रूडिमेंट्री मीन्स कोई चीज़ जो एकदम बेसिक सी है, मतलब उसकी गहराइयों में तो हम गए ही नहीं, अभी शुरू के लेवल पर ही है, उसको क्या बोलते हैं? रूडिमेंट्री। कोई चीज़ जो बेसिक है, डीप नहीं है, डिटेल्ड नहीं है। सिनोनिम्स, एलिमेंट्री है, फंडामेंटल है, ऊपर ऊपर की है, लास्ट में ARY लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम आप दिख नहीं रही हो। हाँ बेटा, मैंने आपको कल बताया था ना 1:30 बजे वाली एरर वाली क्लास में कि मैं ऋषिकेश आई हुई हूँ। 3 डेज़ का हमारा यहाँ मेडिटेशन कैंप है, तो इसीलिए अभी 2 दिन क्लासेस जो आपकी होंगी वो इसी तरीके से होंगी। एक बार मेरा मेडिटेशन कैंप कंप्लीट हो जाए फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी मैंने क्या क्या सीखा। चलो एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो गए? वो चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स है, सोफिस्टिकेटेड है। इसका मतलब क्या है? बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ कैसी है? मॉडर्न है, सोफिस्टिकेटेड है। तो शी हैड अ रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग, उसको बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी गार्डनिंग की, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उसे सिर्फ कुछ कुछ बेसिक वेजिटेबल्स ही प्लांट करना आता था। चलो अगला शब्द इल फेटेड। इल फेटेड का मीनिंग क्या है? इल मीन्स खराब, फेट मीन्स किस्मत, तो किसी की किस्मत खराब हो उसका क्या है? इल फेट है, मीन्स लकी नहीं है, सैड एंड हुआ है, डेथ हो गई या फेलियर हो गया, नाकामयाब हो गया। डूम्ड, स्टार क्रॉस्ड। स्टार क्रॉस पे डबल स्टार मार्क कीजिए। स्टार क्रॉस्ड का मतलब क्या है? किस्मत खराब हो जाना। एंटोनिम्स क्या हो गए? फॉर्चुनेट है, किस्मत अच्छी है, फेवर्ड है, किस्मत उसी के हिसाब से है। तो किस्मत खराब थी शिप की, उसको एक तूफान का सामना करना पड़ा और वो समुद्र पे खो गया, मतलब समुद्र में वो ख़त्म हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच, ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। प्रॉम्प्ट करना किसी को, मतलब किसी को आप ना एक तरीके से मोटिवेट कर रहे हो कि ये कर लो ना, ये कर लो ना, प्रोत्साहित कर रहे हो किसी को, दैट इज़ व्हाट प्रॉम्प्ट करना। मेकिंग समवन डिसाइड टू डू समथिंग। स्पर कर रहे हो, स्पर पे डबल स्टार मार्क करो। स्पर कर रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, स्टिम्युलेट कर रहे हो, कैटलाइज कर रहे हो, इन सब का मीनिंग क्या है? आप उसको पुश कर रहे हो किसी काम के लिए। एंटोनिम्स हो गए डिटर कर रहे हो, हिंडर कर रहे हो, थ्वार्ट कर रहे हो, थ्रॉटल कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, चोक कर रहे हो। इस सब का मीनिंग क्या होता है? आप उसको रोक रहे हो। तो उसका जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था उसने उसको प्रॉम्प्ट किया, इंस्पायर किया कि वो अपने डिसीजन को दोबारा से सोचे। एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इज
वर्ब। कैटलाइज तो बड़ा सिनोनिम था, कैटलाइज करना, स्पर करना, इंड्यूस करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, ये सारे सिनोनिम्स थे। हाँ, हैम्पर कर रहे हो, ये एंटोनिम हो गया। स्टॉल कर रहे हो, एंटोनिम हो गया। स्टिमी कर रहे हो, राइट, रोक रहे हो उसको, एंटोनिम हो गया। चलो आगे। स्लगिश, जो हौले हौले काम करे, जो बेड पे बैठा बैठा सिर्फ टीवी देखता रहे और उसकी मम्मी उसको बोले कि भाई मेरे साथ आके किचन में हेल्प करवा ले, तो वो उठ के ही ना जाए। स्लगिश मीन्स हौले हौले काम करने वाला, धीमे धीमे काम करने वाला, स्लोली ऑपरेट करने वाला। टार्डी, लेगार्ड, टार्डी पे स्टार मार्क करो, बहुत धीरे। इंडोलेंट कह सकते हो, अभी हमने पढ़ा था। लिथार्जिक कह सकते हो। एंटोनिम्स क्या हो गया? बूमिंग, जो ग्रो कर रहा है, थ्राइव, ग्रो कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है। एक्टिव भी कह सकते हो एंटोनिम्स में, एक्टिव कह सकते हो, एजाइल कह सकते हो, निम्बल कह सकते हो। तो जो हाउसिंग मार्केट है वो बहुत स्लगिश हो रखी है, बहुत धीरे धीरे मूव कर रही है कुछ सालों से। लास्ट में ISH लग रहा है, एडजेक्टिव हो रहा है। केडेंस मीन्स कोई चीज़ बार बार हो रही है, ऐसे 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 करके बार बार हो रही है, एक सेम स्पीड पे हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? केडेंस। अ रेगुलर एंड रिपीटेड पैटर्न ऑफ एक्टिविटी, पेस मेंटेन्ड है, टेम्पो मेंटेन्ड है, चल रही है लगातार। एंटोनिम्स क्या हो गए? रुकी पड़ी है, स्टिल है, इनएक्टिविटी है। तो मिलिट्री कमांडर ने अपनी फोर्सेस को बोला कि वो एक ही पैटर्न पे मार्च करेंगी परेड के दौरान। लास्ट में ENC लग रहा है, नाउन हो गया। अगला वर्ड है विस्टास। विस्टास का मीनिंग क्या होता है? आगे की पॉसिबिलिटी क्या है, आप आगे क्या करना चाहते हो, उसको क्या बोलते हैं? विस्टास। पॉसिबल फ्यूचर एक्शंस, प्रोस्पेक्ट्स क्या है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या क्या चीज़ें आप करना चाहते हो, उसको क्या बोलते हैं? विस्टास। एंटोनिम्स हो गए होपलेसनेस, इम्पॉसिबिलिटी, मतलब आपको पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है, या क्या कुछ होने ही नहीं वाला आगे। तो जो एंटरप्रेन्योर का जो इनोवेटिव आइडिया था, उसने नई नई पॉसिबिलिटीज़ ओपन कर दी मार्केट में। एक ईडियम है ओवर द मून, आज मैं ऊपर ज़माना है नीचे, आई एम ओवर द मून टुडे। आ जाते हैं यहाँ पे, लेट्स कम टू द आर्टिकल। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वीडियो ही बीच में ख़त्म होगी। चलिए, तो वोकैबुलरी हम सभी ने कर ली थी, नाउ इट्स टाइम फॉर द एडिटोरियल। तो आज हमने एक बड़ा वाला आर्टिकल लिया है, तो इसी में हम रीडिंग करेंगे और इसी में हम स्किमिंग करेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द मून, ओवर द मून। ऑन द मून का मतलब क्या है? हम मून पर आ गए। ओवर द मून का मतलब क्या है? हम बहुत खुश हैं। वी आर वेरी वेरी हैप्पी, वी आर इलेटेड, वी आर ऑन क्लाउड 9। चलो, Chandrayaan-3 signals the launch of India's time in space exploration। Chandrayaan-3 जो है क्या सिग्नल करता है? कि अब इंडिया का समय आ चुका है स्पेस को एक्सप्लोर करने में, अब अपना टाइम आएगा, तो इंडिया का टाइम आ चुका है। तो Chandrayaan-3 जो है इस चीज़ को क्या करता है? सिग्नल करता है। एक रिक्वेस्ट करूँगी सभी को, एक बार इस लिंक को शेयर कर दो, क्योंकि बहुत से बच्चों को पता नहीं है कि क्लास यहाँ चल रही है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू एक बार इस सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, जिससे कि मैक्सिमम बच्चों तक ये सेशन का लिंक पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप पढ़ेंगे, फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन, सभी लोग रीड करेंगे। जैसे ही पढ़ लेंगे कमेंट करेंगे डन। चलो क्या लिखा हुआ है? एट 5:40 PM, 5:40 पे अगस्त 23 को Chandrayaan-3 लैंडर, ये कितना था? वॉज अ 1.7 टन, मतलब इतना इसका वेट था। हंक, हंक मीन्स बड़ा सा पीस, मेटल का, प्लास्टिक का और ग्लास का, जो कि स्पीड कर रहा था, बहुत तेज़ी से घूम रहा था एक ऑर्बिट में, एक पूरे के पूरे सर्कल में, जो 30 किलोमीटर ऊपर था मून से। बट इन द नेक्स्ट 23 मिनट्स, अगले 23 मिनट में, इट हैड मेड हिस्ट्री, Chandrayaan-3 ने हिस्ट्री बना दी। बाय स्लोइंग डाउन, उसकी स्पीड कम हो गई
राइटिंग इटसेल्फ, सही रास्ते पे आया, एंड गाइडेड, और उसको गाइड कौन कर रहे थे? अ सूट, सूट मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। सेंसर्स बता रहे थे कहाँ मूव करना है, कैसे मूव करना है, कितनी स्पीड मेंटेन करनी है, किस डायरेक्शन में जाना है। जेंटली डिसेंडिंग, और धीरे 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 करके वो नीचे की तरफ गया और मून की सरफेस पे चला गया। एज इट टच डाउन शॉर्टली, उसने मून की सरफेस को टच किया। कुछ ही टाइम बाद 6 बजे, शॉर्टली आफ्टर 6 PM, मतलब 5:40 PM पे वो घूम रहा था 30 किलोमीटर्स ऊपर। अगले 20 मिनट में ही उसने मून की सरफेस को टच कर लिया। पीपल गैदर्ड एट द वेरियस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्स, लोग इकट्ठे हो गए अलग अलग आइसरो के सेंटर्स पे एंड अक्रॉस इंडिया, और जो पूरे लोग इकट्ठे थे पूरे पूरे इंडिया में, वर जुबिलेंट, जुबिलेंट मीन्स बहुत खुश थे। इंडिया इज़ ओनली द 4th कंट्री, इंडिया सिर्फ और सिर्फ चौथी कंट्री है पूरी की पूरी दुनिया की हिस्ट्री में जिसने सॉफ्ट लैंड किया है, मतलब बहुत धीरे से लैंड करवाया है एक स्पेस क्राफ्ट को मून पे। सॉफ्ट लैंड का मीनिंग क्या है? बहुत सारी कंट्रीज़ ने भेजा अपना, बट वो क्रैश हो गया मून की सरफेस पे, लेकिन इंडिया का जो स्पेस क्राफ्ट है वो सॉफ्ट लैंड किया। एंड द फर्स्ट, और इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जिसने ऐसा किया है मून के साउथ पोलर रीजन में। तो साउथ पोल में तो किसी कंट्री ने आज तक नहीं सॉफ्ट लैंड करवा पाई अपने स्पेस क्राफ्ट को, बट इंडिया ने करवा दिया। ये जो फीट है, फीट मीन्स अचीवमेंट, तो ये जो अचीवमेंट है ये इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाता है, ये एग्जाम्पल है अ सिंपल फैक्ट, एक सिंपल सी फैक्ट को ये बताता है ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पेस फ्लाइट मिशंस, कि जो स्पेस फ्लाइट मिशंस होते हैं इनका जो कॉम्प्लेक्स होता है इसका एक फैक्ट बताता है। इंडिया के स्पेसक्राफ्ट से लैंड करने से पहले 2 दिन पहले रशिया का स्पेसक्राफ्ट भी लैंड करने वाला था। तो ऐसा होने वाला था कि ऐसा लग रहा था कि रशिया सबसे पहली कंट्री बन जाएगी जो अपने स्पेसक्राफ्ट को मून पे लैंड करवाएगी, लेकिन रशिया वाला जो स्पेसक्राफ्ट था वो क्रैश हो गया। इसके ऊपर हमने परफेक्शन में पूरा का पूरा एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन किया था, शायद आप लोगों को याद होगा, अभी 2-3 दिन पहले ही। बाय वर्च्यू ऑफ देयर इनॉर्मस हंगर, मतलब इतनी ज़्यादा, बाय वर्च्यू मीन्स उस चीज़ से, इनॉर्मस, इनॉर्मस मीन्स ह्यूज, इतनी ज़्यादा भूख है रिसोर्सेज की, बट एट द सेम टाइम, लेकिन साथ के साथ कैपेसिटी भी है, हम सक्षम भी हैं, कैप्रिस के मतलब एक सडन बिहेवियर के, एक सनक के, सक्सीडिंग एट देम मतलब हमारे अंदर एक सनक है कि भाई ये काम करना है तो करना ही करना है, पता नहीं इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो हमारी जो सनक है हम उसके ऊपर सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, इज़ इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अ ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमन विल। तो हमारी जो सनक है, उस चीज़ में सक्सेसफुल होने की जो सनक है, उसको हम अलग नहीं कर सकते अपनी विल, अपनी डिटर्मिनेशन की जीत से। मतलब जो इंसान ठान लेता है उस चीज़ को इंसान कर ही लेता है, चाहे वो सनक हो चाहे वो बाकी चीज़ें। और हमारे अंदर जो हंगर है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज मिले, हम मून पे क्यों जा रहे हैं, हम मून पे क्यों लैंड करवाना चाह गए स्पेस क्राफ्ट को अपना, क्योंकि हमें लगता है कि हमें मून पे और रिसोर्सेज मिल जाएंगे, हमें मून पे और ज़्यादा वाटर, ऑक्सीजन, बाकी चीज़ें मिल सकती हैं। तो हमारी जो हंगर है रिसोर्सेज की, हमारी जो सनक है, हम उन सब में सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर हम एक बार ठान लें तो। क्लियर सभी को? बाय वर्च्यू ऑफ मीन्स इस वजह से, हम इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि हमारे हंगर है रिसोर्सेज की, हम रिसोर्सेज चाहते हैं। चलो, ट्रायम्फ मीन्स जीत। थोड़ी सी ग्रामर करते हैं। एक तो मुझे इसका टेंस बता दो, इस सेंटेंस का टेंस क्या है, सभी लोग बताएंगे। एक मुझे इसका टेंस बता दो। चलो देखते हैं। एक ही वर्ब लिखी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है सिंपल पास्ट टेंस है। एक ही वर्ब लिखी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, सिंगुलर के साथ वॉज लगता है, प्लूरल के साथ वर्ब लगता है, दोनों ही वर्ब की सेकंड फॉर्म में बस। तो ये भी कौन सा टेंस है? दिस इज ऑल्सो सिंपल पास्ट टेंस। अच्छा, ये सभी को क्लियर था। जब भी किसी डे की बात करते हैं, डेट की बात करते हैं, हम ऑन लगाते हैं। टाइम की बात करते हैं, हम एट लगाते हैं। हम मंथ की, ईयर की बात करते हैं, हम इन लगाते हैं। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ।
दैट इज़ वाई, इसीलिए दे आर कैपेबल, हम कैपेबल हैं, सॉरी दे आर कैपेबल, जो हमारी कह सकते हैं, जो हमारी विल है, जो हमारी सनक है, जो हमारी भूख है, इसकी वजह से हम कैपेबल होते हैं कि हम सारे के सारे लोग बहुत गैल्वेनाइज हो जाते हैं। गैल्वेनाइज मीन्स मोटिवेट हो जाते हैं। जैसा कि चंद्रयान 3 ने इंडिया के लिए ये चीज़ की है। एज चंद्रयान 3 हैज़ नाउ डन फॉर इंडिया, कि हम सभी लोग क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो चुके हैं। द इमीडिएट, तुरंत की तुरंत, इम्प्लीकेशन मीन्स रिजल्ट, जो रिजल्ट होगा तुरंत की तुरंत चंद्रयान 3 लैंडर का, जो अभी मून पर बैठा हुआ है, मतलब अभी मून पर ही है, इज़ दैट कि इसरो ने सही लेसन्स लिए, सही सीखें ली फ्रॉम द फेलियर ऑफ द प्रिसीडिंग मिशन। प्रिसीडिंग मीन्स पहले वाला, तो जो हमारा पहले वाला मिशन था उसमें हम फेल हो गए थे चंद्रयान 2 में। सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 लैंडर 2.1 किलोमीटर ऊपर था ल्यूनर सरफेस से, मून से सिर्फ 2.1 किलोमीटर ऊपर था। इसरो का कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया था। याद होगा आप लोगों को ये चीज़ भी कि चंद्रयान 2 के केस में क्या हुआ था, कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया था, 2 किलोमीटर पास आने थे। तो ये एक सीख है बहुत सारे बच्चों के लिए। कल RRBPO का रिजल्ट आया, आप में से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, फेलियर है, लेकिन इस फेलियर को एक मोटिवेशन की तरह लेना है और अगली एग्ज़ाम्स के लिए, आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए और जोश से पढ़ाई करनी है। हमारा चंद्रयान 2 भी फेल हुआ था और सिर्फ 2.1 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया था मून से, बहुत छोटा डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पे जाके कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया था। लेकिन इसरो ने इस फेलियर से डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिया, इस फेलियर से एक सीख ली और चंद्रयान 3 को लैंड करवा दिया मून की सरफेस पे। बेस्ड ऑन डेटा ट्रांसमिटेड बाय द लैंडर, तो जो डेटा भेजा जा रहा है हमारे एयरक्राफ्ट के द्वारा, अनटिल देन, तब तक, एंड दैट फ्रॉम सोर्सेज, और सोर्सेज के द्वारा, इंक्लूडिंग द चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, जो ऑर्बिटर था उसके द्वारा भी इसरो ने सारी की सारी चीज़ों को साथ में रखा। डिस्टल मीन्स दूर, जो कॉजेज़ थे कि हमारा जो लैंडर है वो किस वजह से, डिमाइस मीन्स डेथ हो गई, मतलब किस वजह से उसका कांटेक्ट ख़त्म हो गया, किस वजह से हमारा लैंडर मून की सरफेस पे नहीं पहुंच पाया, ये सारी की सारी चीज़ों को इसरो ने समझा। एक्सपर्ट्स जो थे इसरो के, उन्होंने 21 सब सिस्टम्स में चेंजेस किए, जिसकी वजह से वो अपग्रेडेड चंद्रयान 3 लैंडर बना पाए। ये जो लेटर मीन्स दूसरा वाला चंद्रयान 3 लैंडर जो है, ये अलग क्यों है, ये अलग है बाय द रिडंडेंसीज बिल्ट इनटू इट। रिडंडेंसीज मीन्स डुप्लीकेशन। अगर एक चीज़ फेल होगी तो दूसरी वाली काम करना शुरू कर देगी, दूसरी फेल होगी तो तीसरी वाली काम करना स्टार्ट कर देगी। तो चंद्रयान 3 में हमने क्या किया है, रिडंडेंसीज दी है, मीन्स डुप्लीकेशन दिया है। एक ही काम करने को एक ही काम के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, अगर एक ना कर पाए तो दूसरा कर दे, दूसरा ना कर पाए तो तीसरा कर दे। इस वजह से हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। चलो आगे क्या लिखा हुआ है, टेकिंग अ ब्रॉडर व्यू ऑफ टाइम। अगर हम सारी चीज़ों को देखें तो चंद्रयान 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्चर पे बैठा है। जंक्चर मीन्स पॉइंट पे बैठा हुआ है। इंडिया जो है एक मेंबर है आर्टिमिस अकॉर्ड्स का, ये नाम है तो उसका मीनिंग मत पूछना, मतलब एक अग्रीमेंट, एक पूरी ट्रीटी है, उसका इंडिया एक मेंबर है। ये क्या है, यूएस के द्वारा लीड की गई मल्टीलेटरल एफर्ट है। मल्टीलेटरल मीन्स बहुत सारी कंट्रीज इनमें इन्वॉल्व है। तो यूएस के द्वारा की गई एक कोशिश है जिससे कि ह्यूमंस जो है 2025 तक मून पर पहुंच जाए, एंड देयर आफ्टर, उसके बाद हम ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन को बढ़ाएं, हम स्पेस में और ज़्यादा जाएं, हम अर्थ के वाइडर नेबरहुड, मतलब अर्थ का जो पूरा का पूरा पड़ोस है, सब तक पहुँचे सोलर सिस्टम में। गिवन द फर्स्ट
दैट इंडिया हैज़ नाउ अचीव्ड, इंडिया ने सबसे पहला काम किया है कि इंडिया ने साउथ पोल ऑफ द मून पे लैंडिंग की है। इट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी, अब इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी आई है कि इंडिया जो है बाकी कंट्रीज़ को भी लीड कर सकता है। वो कंट्रीज़ जो इंटरेस्टेड हैं कि वो मैक्सिमाइज़ करना चाहती हैं स्पेस सेक्टर के कॉन्ट्रीब्यूशन को अपनी इकोनॉमीज़ में, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द स्पेस सेक्टर टू देयर इकोनॉमीज़। तो अब इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी आई है कि इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया लीड कर सकता है। रशिया और इंडिया जो है रेस नहीं कर रहे थे, वर नॉट रेसिंग टू लैंड ऑन द मून दिस वीक, कोई रेस नहीं चल रही थी रशिया और इंडिया के बीच में, लेकिन रशिया का जो ल्यूना 25 स्पेसक्राफ्ट था जो इंडिया से 2 दिन पहले लैंड करने वाला था वो फेल हो गया, अगस्त 19 को ही फेल हो गया। ये दिखाता है, फोटेल्स मीन्स प्रिडिक्ट करता है क्या, द कंट्रीज एबिलिटी टू कॉन्ट्रीब्यूट इन मोर लिमिटेड फैशन, की कंट्री के अंदर एबिलिटी है कि वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है और ज़्यादा लिमिटेड फैशन मीन्स लिमिटेड एरियाज़ में, इन दिस डेकेड एटलीस्ट इस 10 सालों में, टू द इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन प्रोग्राम, इस चीज़ में ये कंट्रीब्यूट कर सकता है, विच इट लीड्स टुगेदर विद चाइना, जिसको ये चाइना के साथ लीड करता है एज अ पैरेलल एक्सेस टू द आर्टेमिस अकॉर्ड। तो चाइना भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, नहीं एज अ पैरेलल एक्सेस टू द आर्टेमिस अकॉर्ड। चाइना आर्टेमिस अकॉर्ड्स में नहीं है, तो एक तो आर्टेमिस अकॉर्ड्स में सारी कंट्रीज़ हैं और एक चाइना है, तो चाइना के साथ भी हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं, हम आर्टेमिस अकॉर्ड्स के साथ भी एक प्रोग्राम चला रहे हैं, और बहुत कुछ है जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस चीज़ में। क्लियर सभी को? तो ऑथर ने इस पूरे पैराग्राफ में क्या बोला कि भाई अब हम मून पे पहुंच सकते हैं। एक पूरी ग्रुप भी बना था कि हम ह्यूमंस को 2025 तक मून पे पहुंचा देंगे। हम पहली कंट्री बने हैं जिसने साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करी है, तो हम बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम चाइना के साथ भी एक मिशन चला रहे हैं, दैट इज़ इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन प्रोग्राम। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हो रही है। चलिए इसको समझते हैं। विद चंद्रयान 3 के साथ इंडिया हैज़ ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड, इंडिया ने दिखाया है, क्या दिखाया है, फैमिलियरिटी, कि हमें पता है, हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज है। विद द मेजर टाइप्स ऑफ इंटर प्लानिटरी स्पेसक्राफ्ट, अलग अलग तरह के स्पेसक्राफ्ट से हम फैमिलियर हैं, हमें पता है, ऑर्बिटर्स, लैंडर्स, रोवर्स। तो जो चंद्रयान 3 का जो रोवर है, रोवर जो है क्या है, रूडिमेंट्री है। रूडिमेंट्री मीन्स बहुत बेसिक है, बहुत एलिमेंट्री लेवल पे है, एंड स्पीक्स टू एन इम्पॉर्टेंट फोकस एरिया फॉर द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फोकस एरिया के बारे में ये बात करता है, द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक मिशंस, कि किस तरीके से मिशंस को प्लान किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है। द डेटा फ्रॉम चंद्रयान 3 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, जो यहाँ से हमारे पास डेटा आएगा, विल बी क्रूशियल, क्रूशियल मीन्स इम्पॉर्टेंट, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज द मिशन विल बी द फर्स्ट, ये जो मिशन होगा ये पहला होगा कि ये फिजिकली, केमिकली और थर्मली कैरेक्टराइज करेगा, मतलब वहाँ की जो मून की सॉइल है, जो सब सॉइल है, जो सॉइल के नीचे वाली लेयर्स हैं, और जो एयर है उसके बारे में हमें बताएगा कि उसका फिजिकल कॉम्पोजिशन क्या है, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, थर्मल कॉम्पोजिशन क्या है, थर्मल मीन्स टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसा वो रिएक्ट करती है। जो मून के साउथ पोल के पास सॉइल और एयर है उसके बारे में बताएगा लोकेशन में जहाँ पे वो एयरक्राफ्ट अभी है। इंडिया हैज़ सम मेजर ऑफ टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी, इंडिया के पास सुपीरियॉरिटी है, टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत अच्छी है। नाउ कंपेयर टू, अगर हम कंपेयर करें टू मोस्ट अदर स्पेस फेयरिंग कंट्रीज, उन कंट्रीज से जो अभी स्पेस में जा रही हैं, उन कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया के पास जो है सुपीरियॉरिटी आ चुकी है, हम ऊपर आ चुके हैं। एंड इट शुड प्रेस द एडवांटेज, और हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। कैसे? बाय गोइंग टू मोर प्लेसेस, हमें और जगह जाना चाहिए इन द सोलर सिस्टम में, एंड कंडक्टिंग स्टेलर साइंस, स्टेलर मीन्स स्पेस रिलेटेड, और हमें स्पेस रिलेटेड साइंस को कंडक्ट करना चाहिए, मतलब हमें साइंस का यूज़ करके वहाँ पे उनका के बारे में रीड करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा। क्लियर ये पैराग्राफ सभी को? चलिए, तो अभी हमने 4 पैराग्राफ्स रीड किए, अब हम क्या करने वाले हैं, नाउ वी विल स्किम द पैसेज। तैयार हैं सभी लोग स्किमिंग के लिए? चलिए स्किम कीजिए। मुझे मेन आइडिया बताएंगे सभी। चलिए देखते हैं।
तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो भी इंडिया ऑपरेट करती है, ये अर्थ के ऑब्जर्वेशन से कंसर्न्ड है एंड रिमोट सेंसिंग, मतलब वहाँ पे जाके हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, रिमोटली सेंस करते हैं कि वहाँ पे क्या है। रिमोटली मीन्स हम तो यहीं पर हैं अर्थ पे, लेकिन हम सेंस वहाँ की चीज़ों को कर रहे हैं। एस्ट्रोसैट जो एक एक्सेप्शन है इस चीज़ के लिए, एक्सपोसैट निसार मिशंस के लिए जो अभी होने वाले हैं, तो एस्ट्रोसैट एक तरह का एक्सेप्शन है। इन अ रिलेटिवली रिसेंट पास्ट, अगर अभी अभी हम जो गुजरा है कल उसके बारे में बात करें, तो चंद्रयान 1 जो था वो बहुत अच्छे से वेल इक्विप्ड था, उसके पास सारे इक्विपमेंट थे, बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी का हमने यूज़ किया था। जबकि जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप था। ये टेक्नोलॉजी को शो तो कर रहा था, डेमोन्स्ट्रेटर तो था, बट एट द सेम टाइम इट डिड गेट टू मार्क्स, मतलब इम्प्रूवमेंट का स्कोप था, हम इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, लेकिन फिर भी हम मार्स तक पहुंच गए उस इक्विपमेंट से, मार्स ऑर्बिटर मिशन की हेल्प से। साइंस के रिजल्ट्स अच्छे हों, ये चीज़ क्या डिमांड करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें रिसर्च में, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों में इन्वेस्टमेंट हो, स्पेंडिंग कट्स ना हो, हम खर्चे को कम ना करें, हम इन्वेस्टमेंट करें, और मिशन डिज़ाइन हम ऐसा करें जिससे कि जो साइंटिफिक रिजल्ट्स हैं वो पहले आए। आउटकम्स मीन्स रिजल्ट्स बिफोर इंजीनियरिंग थ्रेशोल्ड्स एंड लॉन्जिबिलिटी, मतलब हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, हमारा मेन फोकस होना चाहिए साइंटिफिक आउटकम्स पे, साइंटिफिक रिजल्ट्स पे हमारा फोकस होना चाहिए। थ्रेशोल्ड्स मीन्स द लोएस्ट लेवल ऑफ समथिंग। तो ऑथर ने क्या बोला, इस पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या हो गया, ऑथर ने हमारे बाकी मिशंस के बारे में बात की और बोला कि हमारा मार्स मिशन के पास इम्प्रूवमेंट का स्कोप था, लेकिन फिर भी वो मार्स पे पहुंच गया। तो अगर हमें साइंस अच्छी चाहिए, अगर हमें रिजल्ट्स अच्छे चाहिए, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स में। नेक्स्ट पैराग्राफ स्किम करेंगे सभी लोग। ये जो लैंडिंग है क्या भी लाती है कि जो इंडिया का जो मून को एक्सप्लोर करने का जो प्रोग्राम है, इसका सेकेंड फेज़ ख़त्म हो गया है, मतलब सेकेंड फेज़ हमने ख़त्म कर दिया कि हमारा जो स्पेस क्राफ्ट था वो वहाँ पे लैंड हो चुका है। अब थर्ड फेज़ स्टार्ट होगा कोलैबोरेशन में, जहाँ पे हम इसरो और जापान की जो एजेंसी है जाक्सा, ये दोनों के दोनों साथ में कोलैबोरेट करेंगे ल्यूपेक्स मिशन के लिए, जिसमें एक लैंडर और रोवर भी हम भेजने वाले हैं जो वहाँ की वाटर और आइस को रीड करेगा, स्टडी करेगा। ल्यूपेक्स जो है लैंडिंग सिस्टम को यूज़ करेगा जो इसरो ने डेवलप किया था चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट रीज़न है क्यों, फेलियर ऑफ द सरफेस कंपोनेंट, कि जो हमारा चंद्रयान 2 मिशन में जो फेल हो गया था हमारा कंपोनेंट, प्लेस्ड इट्स सक्सेसर अंडर ग्रेट प्रेशर, कि इस वजह से जो चंद्रयान 3 है वो बहुत प्रेशर में आ गया कि चंद्रयान 3 को तो सक्सेसफुल होना ही होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो अगला फेज़ है हमारा, उसमें हमारा ही लैंडर यूज़ होने वाला है जापान के कोलैबोरेशन में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो इक्विपमेंट है हमारा, ये हमारा वाला जो इक्विपमेंट है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं जापान को कोलैबोरेशन में, इसको रशिया प्रोवाइड करने वाला था। दैट दिस इज़ द गियर दैट रशिया वॉज टू प्रोवाइड फॉर चंद्रयान 2, नहीं, रशिया ये हमको चंद्रयान 2 के लिए देने वाला था, बट नहीं दे पाया इन दी आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ मीन्स बाद में, ऑफ इट्स इल फेटेड मीन्स इसकी किस्मत ख़राब थी। फोबोस ग्रंट मिशन इन 2011 के बाद जो मिशन हुआ वो बहुत फेलियर हो गया, इसकी वजह से रशिया हमें वो चीज़ नहीं दे पाया, इसलिए इसरो को खुद का बनाना पड़ा। तो चंद्रयान 2 में जो हमने लैंडर यूज़ किया वो हमें रशिया देने वाला था, बट रशिया का मिशन खुद फेल हो गया था, इस वजह से रशिया ने नहीं दिया, तो इसरो ने अपना बनाया। चंद्रयान 3 में उसको सक्सेसफुल करके भी दिखा दिया इसरो ने। तो बेसिकली पूरा पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है, सेकेंड फेज़ खत्म हो गया, अब थर्ड फेज़ स्टार्ट होगा जहाँ पे हम जापान के साथ कोलैबोरेट करेंगे, हम मून के ऊपर वाटर और आइस की स्टडी करेंगे। दूसरी बात, चंद्रयान 2 में जो हमारा जो कह सकते हैं लैंडर, चंद्रयान 2 में जो इक्विपमेंट था हमारा, जो सरफेस कंपोनेंट था, वो हमें रशिया देने वाला था, बट रशिया हमें नहीं दे पाया क्योंकि रशिया का खुद का मिशन फेल हो गया, इसलिए इसरो ने इसको अपना खुद का बना लिया। चलिए लास्ट पैराग्राफ स्किम करके मेन आइडिया बताएंगे। इसरो जो है एक रफली फिक्स्ड पाथ पे है, मतलब एक फिक्स्ड पाथ है उसका आगे के फ्यूचर मिशंस के लिए, फ्रॉम विच डेविएशन, मतलब हमने एक पूरा का पूरा सोचा हुआ है कि हम क्या इसरो अब आगे क्या क्या करने वाला है, लेकिन डेविएशंस भी हो सकते हैं। जैसे चंद्रयान 2 हम सोच रहे थे कि लैंड कर जाएगा, उसके बाद हम फेज़ 3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन चंद्रयान 2 फेल हो गया था हमारा, तो
डेविएशंस हो सकते हैं, हमने जो रास्ता अपने लिए सोचा हुआ है, इसरो ने जो रास्ता अपने लिए सोचा हुआ है वो चेंज हो सकता है। फिर कोविड आ गया था और रॉकेट्स का प्रोडक्शन भी बहुत धीरे धीरे हो रहा है, फिनेंशियली और पॉलिटिकली भी एक्सपेंसिव है, पैसे भी बहुत लग रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी बहुत लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारा रास्ता में कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकती हैं। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया तो अब इसरो के पास कॉन्फिडेंस आ गया कि हम अगला स्टेप कर सकें, सैटेलाइट्स चला सकें जो इलेक्ट्रिक मोटर से पावर्ड हों, कम्युनिकेशंस हो सकें वहाँ पे, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ह्यूमन जा सकें स्पेस में, लॉन्च व्हीकल्स हमारे ऐसे हों जो रीयूजेबल हों, बार बार उनको हम यूज़ कर सकें, प्लानिटरी हैबिटेशन बाकी प्लैनेट्स में जाके रह सकें ह्यूमंस, एंड इंटर प्लानिटरी कम्युनिकेशन, 2 प्लैनेट्स के बीच में कम्युनिकेशन हो सके। तो ये सारे हमारे आगे के मिशन हैं जो इसरो को करने हैं। द कॉमर्स ऑफ स्पेस, मतलब जो फिनेंस है, जो पैसा लगता है, जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट है स्पेस में, ये भी डिमांड करता है कि बहुत ज़्यादा लॉन्च केडेंस, मतलब बहुत ज़्यादा हमें एक रेगुलर पैटर्न बना के चलना पड़ेगा और हमें जो अपनी लॉन्च कॉस्ट है उनको भी कम करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन अगर होता है इन बहुत सारी चीज़ों में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, प्राइवेट सेक्टर को आना ही आना पड़ेगा, स्पेशली इसलिए कि इनोवेशन बढ़ सके और नई नई पॉसिबिलिटीज़ आ सकें, जिसमें ये जो हमने जो ह्यूमन एंटरप्राइज, जो इंसानों की जो कोशिश है, इसका जो एक नया एक रूप दिया है, इसको हम स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, तो इस सब की वजह से इंडिया का डेवलपमेंट हो सके। इंडिया बहुत खुश है और अब से इसरो के पास चांस आ गया है कि इसरो जो है सबको आगे से लीड करेगा। तो लास्ट में ऑथर ने एंड किया कि हमें आगे अभी क्या क्या करना है, इसरो का आगे का रास्ता क्या क्या है। हालांकि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन इसरो का जो रास्ता है वो एकदम फिक्स्ड है कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। प्राइवेट सेक्टर को भी आना पड़ेगा, कॉस्ट को भी कम करना पड़ेगा हमको। तो ये सब चीज़ों से क्या होगा, इसरो का डेवलपमेंट होगा, इंडिया का डेवलपमेंट होगा, और इंडिया इस चीज़ को लेके बहुत खुश है और इसरो अब लीड करने वाला है। पैसेज समझ आया सभी को? अगर मैं टोन की बात करूँ तो टोन कैसी हो गई, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक एंड इन्फॉर्मेटिव, तीनों के तीनों टोन्स हैं। ऑथर बहुत खुश हैं, इंडिया बहुत खुश है, इसरो बहुत खुश है, इंडियंस बहुत खुश हैं, हम सब बहुत खुश हैं। तो टोन कैसी थी ऑथर की, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, और ऑथर ने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दी थी तो इन्फॉर्मेटिव भी थी। आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या रोल होता है किसी कंट्री की ग्रोथ में। पहले आप खुद से लिखेंगे, फिर इसको रीड करेंगे, ठीक है। एक आपको लेटर भी दिया हुआ है, इसको भी आप रीड कर सकते हैं। मैच द कॉलम्स, आंसर बताइए। वैक्सिंग, कोई चीज़ आपको परेशान करे। रिड्रेस, किसी चीज़ को ठीक करना। क्वांटम, अमाउंट ऑफ समथिंग। डायलेटरी, कोई चीज़ जो स्लो हो। हार्टनिंग, आपको कोई चीज़ खुश कर दे। 3, 5, 1, 4 एंड 2, 10 वर्ड्स हैं। इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। Everyone has to write the meaning of at least 3 words in the comment section। सभी को लिखना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको एडिटोरियल सेशन से फ़ायदा हो रहा है तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखें ही लिखें, ठीक है। अब हम मिलेंगे परफेक्शन बैच की क्लास में। जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो आज के आज अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। ये ऑफ़र जो 20% का डिस्काउंट मिल रहा है सिर्फ 25 अगस्त तक का ही आपको मिलेगा, तो मेक श्योर करो कि आप 25 अगस्त से पहले सब्सक्रिप्शन ले लो। कोड लगाओगे निमिषा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप कंप्लीट इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हो तो सिर्फ परफेक्शन ले लो। कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो पूरा का पूरा ले लो। कोड आपको यही लगाना है, निमिषा, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ठीक है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डेली एडिटोरियल बाय निमिषा बंसल। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, यू विल गेट द PDF देयर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड टाटा। और मुझे बताना ज़रूर कमेंट में कि आपको ये सेशन कैसा लगा।